नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका पांडे। देश में 17 साल बाद फिर जनगणना शुरू होने जा रही है। जनगणना 2 चरणों में और जातियों के साथ होगी। जातिगत जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। जनगणना के लिए अधिसूचना 16 जून को जारी की जाएगी, जिसके बाद जनगणना प्रक्रिया शुरू किए जाने की उम्मीद है। तो वहीं ये प्रक्रिया 3 साल में पूरी होने की संभावना है। तो चलिए अब हम आपको जनगणना के बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस जातिगत जनगणना के दौरान पूरी प्रक्रिया में क्या कुछ होना तय है। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना में देश की कई जातियों की गिनती की जाएगी। इसके साथ ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे आय, शिक्षा, रोजगार और रहन सहन के हालात के डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि सामान्य जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक समुदायों की गिनती होती है, जबकि जातिगत जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य सभी जातियों को शामिल किया जाता है, जिसका उद्देश्य अलग अलग जातियों की आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक हालत समझना होता है, ताकि सरकारी योजनाएं और आरक्षण व्यवस्था ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू हो सके। दरअसल देश में लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर अब फाइनल मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि जनगणना 2027 2 चरणों में होनी है। पहले चरण में जातिगत जनगणना 4 पहाड़ी राज्यों में होगी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का नाम शामिल है। बता दें कि देश में पिछली बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। आजादी के बाद 1951 से 2011 तक 7 बार और भारत में कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है। हालांकि देश में आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब जातियों की जनगणना की जाएगी। बताते चले कि अभी हाल ही में पिछले महीने मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी थी। केंद्र ने बीती 30 अप्रैल को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। हालांकि देश में आखिरी जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही कराई गई थी। उसके बाद से अब तक भारत में कोई जातिवार जनगणना नहीं हुई है, जबकि देश में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। यूपीए की मनमोहन सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना कराए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की तेलंगाना सरकार के मॉडल को अपनाने की मांग भी की है। राहुल ने बिहार में एनडीए सरकार पर जातिगत जनगणना कराए जाने पर निशाना भी साधा है। मैं आपको तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। 2 मॉडल हैं जाति जनगणना के, एक तेलंगाना का मॉडल और दूसरा बीजेपी का बिहार का मॉडल, और जो उनकी सोच का मॉडल है। तेलंगाना में जाति जनगणना कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, और हमने उनसे पूछा कि देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप इस सर्वे में कौन से सवाल चाहते हो। 3.5 लाख लोगों ने हमारी प्रोसेस में एक साथ मिलकर सवाल निकाले, और उसके बाद बिहार में सेल्फ रिपोर्टिंग था। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो। तेलंगाना में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में
सरकार के ऑफिसर्स गए और उन्होंने उनसे सवाल पूछे। नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। जाति जनगणना में क्या पता लगा? तेलंगाना का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, आप हैरान हो जाओगे। तेलंगाना का जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, सीईओज, सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक, इन सब की लिस्ट में आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। तेलंगाना में जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार देती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 5% लोगों को मिलते हैं। उसमें ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। यह सच्चाई है। देश में 2 चरणों में जातिगत जनगणना होने जा रही है। जनगणना की अधिसूचना 16 जून को जारी होगी। भारत सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली यह एक प्रस्तावित जनगणना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना तय की गई थी, जिसमें आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना को भी शामिल किए जाने का फैसला लिया गया है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले को एनडीए नेताओं ने सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध और ऐतिहासिक बताया है। तो ऐसे ही और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनहित ऐसे।